नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। वीकली प्रेडिक्शन की वीडियोस में हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। आपके लिए जो अगला हफ्ता है वो कैसा रहेगा। इस वीडियो में बात होगी 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक यह पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। बहुत सारे फेस्टिवल्स इस हफ्ते में होने वाले हैं। एक मेजर इवेंट है जो कि सूर्य ग्रहण का रहेगा। हालांकि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम सूर्य ग्रहण को लेकर के भी इस हफ्ते में प्रेडिक्शंस करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में आप जानते हैं कि अभी 15 तारीख को ही सूर्य का ट्रांजिट भी हुआ है, तो उसका भी काफ़ी कुछ असर आने वाले हफ्ते पर पड़ता है। दूसरी बात कि हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे और साथ ही में आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। स्टे ट्यून टिल द एंड। अब दूसरी चीज़ अगर मैं शुरुआत करूं, 17 अप्रैल से प्रदोष व्रत है। मासिक शिवरात्रि इस बार रहेगी 18 तारीख की। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत दोनों ही भगवान शिव की पूजा के लिए खास होते हैं। तो इस दिन आप शिवलिंग पर जलाभिषेक ज़रूर करें। जो भोले शंकर है ना, उन्हें भोले इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही आसान सामग्री से वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, उतना भी सफिशिएंट है, उतना भी काफ़ी है। आपको नमः शिवाय का जाप करना है और शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अब 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और डल भी चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण इस बार भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन टाइमिंग और क्या कुछ एहतियात, सावधानी और उपाय क्या करने चाहिए वो आपको उस वीडियो में मिलेंगे। 22 तारीख को इस बार अक्षय तृतीया का पर्व है। अक्षय तृतीया, देखिए, जिसका कभी क्षय नहीं होता उसे कहा जाता है अक्षय। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ रही है। परशुराम जयंती भी है। इस दिन अर्थ डे भी रहेगा और इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। इसी दिन सतयुग खत्म हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हो गई थी। तो उसके लिहाज से ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस पर आप बिना कुछ देखे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मांगलिक कार्य इस दिन किए जाते हैं और ख़ास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन खास उपाय किए जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आपका कोई भी किया गया काम आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है, तो इसीलिए अक्षय तृतीया का पर्व बेहद खास होता है। इसके अलावा मातंगी जयंती पड़ेगी 23 तारीख को। 23 तारीख को ही विनायक चतुर्थी है और रोहिणी व्रत भी रहेगा। अब जल्दी से शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए, मेक श्योर कि आप अपना चंद्र राशि, आप अपना मून साइन फॉलो करेंगे जब आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हो। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं इसमें काफ़ी आधार रहेगा कि इस बार का जो ग्रहण पड़ेगा उसको लेकर के भी मैं एक बेस जो है वो बनाऊंगी इन प्रेडिक्शंस के लिए। और दूसरी बात, जो इस बार का सन ट्रांजिट हो रहा है इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, एरीज के लिए ना मैं ये कहूँगी कि लगातार एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम आपके लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हॉल्ट आता हुआ नज़र आता है। देखिए, बहुत कम समय है कि अभी आप ही की राशि में एक चतुर्ग्रही योग बनेगा। त्रिग्रही योग तो बना हुआ है, एक चतुर्ग्रही योग बनेगा जब जुपिटर एंटर कर जाएंगे मेष राशि में और गुरु चांडाल योग बन जाएगा। लेकिन अभी का जो टाइम में है ना, ये टाइम इट विल बी लाइक ए अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो कोलैप्स नहीं कर जाएं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस समय के अंदर आपका फोकस बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। किसी दूसरे की बातें आपको इतनी इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए कि आप उनकी बातों के बेसिस पर ही अपने डिसीजन मेकिंग ले लें लाइफ के। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पर्सनल लाइफ में अपने जो लव्ड वंस हैं उनके लिए उनके साथ एक तालमेल बना करके चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाना आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस दौरान आपके नए रिश्ते बिल्कुल बन सकते हैं एंड लव रिलेशनशिप्स जो है वो बनते हुए नज़र आते हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इस अवधि में एंग्जाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको करना छोटा सा उपाय है। देखिए, मैं सिर्फ ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस के लिए छोटी सी चीज़ बता रही हूँ इन बिटवीन द प्रेडिक्शंस कि आपको लैवेंडर एसेंस जो होता है ना, उसको अपने
पिलो के ऊपर 1-2 ड्रॉप्स डाल करके उसके बाद आपको सो जाना है। यू विल सी कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लैवेंडर एसेंस का इस्तेमाल करना है और ऐसा करने से आपके जो शत्रु हैं वो भी खत्म होंगे। लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करने से आपके शत्रु परास्त होते हैं, तो इसीलिए आप इसको उपाय को ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, इस अवधि में मिड ऑफ द वीक के बाद आपके लिए फाइनेंसेस इंप्रूव होना शुरू होंगे और ख़ास तौर पर अगर आप कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा थर्सडे के बाद करें। इसके अलावा मेष राशि वाले लोगों के लिए सेहत में सुधार होगा, लेकिन डाइजेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। सो बी श्योर कि आप खान पीन में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। उपाय की मैं बात कर लूँ तो आप लोगों को इस पूरे हफ्ते में करना ये है, देखिए विनायक चतुर्थी जिस दिन आएगी उस दिन तो आपको भगवान गणेश को जो मोदक है या लड्डू है वो तो आपको अर्पित करना ही करना है, लेकिन डेली गणेश चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आपके काम जो है वो निर्विघ्न तरीके से पूरे होंगे, बिना किसी विघ्न और बाधा के पूरे होंगे। बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप करके अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कार्यक्षेत्र जो है वो बढ़ेगा, उसका एक्सपेंशन नज़र आता है। लेकिन जो लोग इस अवधि में नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए बदलाव का जो एक समय है ये बहुत खास नहीं मैं कहूँगी, बहुत अच्छा नहीं मैं कहूँगी। सो इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आप नौकरी बदलना चाहते हैं नेक्स्ट वीक सोचेगा, नेक्स्ट वीक अप्लाई कीजिएगा, नेक्स्ट वीक इंटरव्यूज़ के लिए प्लान कीजिएगा। यंगस्टर्स के लिए इस अवधि में डिसीजन मेकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, डाइवर्जन रहेगा, डिस्ट्रैक्शन रहेगा, थोड़े से भटकाव की स्थिति रह सकती है। इस अवधि में जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो आपके शुभचिंतक की तरह आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहेगा, खास तौर पे चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। जो लोग अभी ऑलरेडी सर्जरीज कराई हैं जिन लोगों ने, आप अपने घाव का, अपनी इंजरीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा। इस अवधि में हो सकता है आफ्टर थर्सडे और आफ्टर फ्राइडे आपको कोई अच्छी खबर मिले आपके बच्चों से जुड़ी हुई, और बच्चों से जुड़ी हुई एक खास कोई बात, आपकी जो एक टेंशन है वो खत्म हो सकती है। सो कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहा है। रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, खास तौर पर मैरिड के अंदर जो लोग मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनिए एक लंबा स्ट्रेच नहीं ले ले। सो बी श्योर कि आप उसे छोटे लेवल पे ही ख़त्म कर दें। इन केस के आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप एक कम टाइम में ही अपने किसी भी वाद विवाद को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन पारिवारिक स्तर पर लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो वृषभ राशि वाले जो लोग हैं वो इस पूरे हफ्ते में माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करें और हो सके तो अष्टलक्ष्मी का पूजन आप ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत एक स्ट्रेस बस्टर के साथ हो सकती है। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे हर काम के लिए आप प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका एक मार्गदर्शन होना ज़रूरी है, तो आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इस पूरे ही हफ्ते में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। टेक्निकल इंजीनियरिंग, वेयर हाउसेज या फिर कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, या फिर क्लॉथिंग का काम, उसमें आप फ्लरिश करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि आप लोगों को आगे बढ़ने के मौके आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। खासतौर पे पार्टनरशिप्स या पेड पार्टनरशिप्स होती हुई भी नज़र आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ या नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। इस हफ्ते में पॉलिटिकली करियर जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सामाजिक तौर से अपना एक जुड़ाव समाज के साथ ज़रूर करें। इसके अलावा इस हफ्ते में अपने फिटनेस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और खान पीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में ब्लूम करेंगे और मैरिज को लेकर के जो एक ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे थे उसके ऊपर बैठ करके आप अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे बातचीत की जा सकती है। इस हफ्ते में इशू प्लानिंग के ऊपर भी बात की जा सकती है। कुल मिलाकर के हफ्ता बेहतर है, उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। हफ्ते की शुरुआत हो रही है प्रदोष व्रत से, मासिक शिवरात्रि से। शिव चालीसा का पाठ इस दिन ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई देता है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नौकरी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए प्रमोशंस ड्यू थे, तो इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आपको उस तरफ से भी मिल सकती है। लव रिलेशनशिप्स में आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर मैरिज, और ख़ास तौर पर एक लॉन्ग रन में रिलेशनशिप्स को चलाने के बारे में सोच सकते हैं। इस हफ्ते में मैरिज रिलेशनशिप्स भी काफ़ी हद तक हेल्दी नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पे पुराने वाद विवाद को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचा जा सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए पुरानी स्ट्रेस या एंग्जाइटीज़ अगर चल रही थी किसी कार्य को लेकर के, वो खत्म होंगी, और ख़ास तौर पर 21 अप्रैल के बाद आपके लिए स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। लेकिन हाँ, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा सा करवाएगा ये हफ्ता, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। पहले से ही तैयारी करके चलेंगे, प्लानिंग्स करके चलेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर किसी कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं। अगर मैं उपाय की बात कर लूँ तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग भगवान शिव, माँ पार्वती का साथ में पूजन ज़रूर करें, और साथ ही साथ में अक्षय तृतीया के दिन आप लोग भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप पूरे हफ्ते के अंदर ना बहुत स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, अगर आप एंग्जाइटी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके रिश्ते भी डिस्टर्ब होंगे, वहाँ पर आपका काम भी डिस्टर्ब होगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पर मदर से सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आती है। इस अवधि में फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, किसी तरह का कोई डील्स फाइनलाइज की जा सकती हैं, किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करना, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। मैरिज कपल्स जो लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे आपकी अगर मैं बात करूँ पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में आप आपस में मिल करके कोई प्लानिंग, किसी तरह की कोई बात साझा कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। पारिवारिक जीवन में आपके जो सगे संबंधी हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और सिंह राशि वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो स्किन एलर्जीज चल रही थी, अभी तक स्किन प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो खत्म होंगी। आप लोगों के लिए अगर आप कुकिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी। अचानक से इस समय पर आप सोचेंगे कि मुझे ग्रोथ मिले, तो वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं लगती है। हाल फिलहाल में 22 अप्रैल को गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। आप देखेंगे इनिशियल फेज में किसी भी कार्य के लिए आप प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उतनी ही देर में आपका जो एफर्ट है वो भी उसके साथ साथ बढ़नी चाहिए। टाइम के साथ साथ अगर आप एफर्ट को नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगी। सो बेहतर यही है कि आप समय के अनुसार चलें और अपनी तरफ से जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके चलें। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ सेहत की, तो सेहत में सुधार होगा, और ख़ास तौर पर जो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ थे वो खत्म हो सकती हैं। जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसीज थी, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में सिंह राशि वाले लोगों को कोशिश ये करनी है, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से रोज़ कीजिएगा। इसके साथ साथ ही अपने जो थर्ड आई चक्र है, यहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करके और वहाँ पर आप ओम मंत्र का चैंटिंग कीजिएगा। जब आप ये उपाय कर रहे हों, जब आप ये ध्यान मुद्रा कर रहे हों, तो सुखासन में बैठेगा, अपनी दोनों फिंगर और थंब इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा। ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं रहती। तो सुखासन में और ध्यान मुद्रा में जब आप बैठते हैं तो आपकी मेमोरी शार्पन होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, वो खत्म होता है। सो इस उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए व्यापार में विस्तार के बारे में सोचा जा सकता है। नौकरी में बदलाव नहीं होगा इस हफ्ते में, लेकिन हाँ, मेहनत पूरी करेंगे। सीनियर से आपको कुछ न कुछ प्रोत्साहन मिल सकता है इस हफ्ते में। सरकारी पद से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, आपको कोप अप करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको एट सम पॉइंट्स थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं। सो इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार करके चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इस हफ्ते में खान पीन पे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतेगा, बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ रोमिंग अराउंड। हो सकता है आप खान पीन का ध्यान नहीं रख पाएँ। सो बेहतर यही है कि आप
कहीं पर भी जा रहे हैं अपने साथ कुछ न कुछ कैरी ज़रूर करें। डिहाइड्रेशन की समस्या इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रहेगी, सो जस्ट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर जितना आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और कॉन्शियसली पानी पीने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इस हफ्ते के एंडिंग तक आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए अब आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो वहीं पर अटक के रह गई है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इस अवधि में डालना ही पड़ेगा। इस पूरे ही हफ्ते में मैं ये कहूँगी आफ्टर ट्यूसडे अपने समय को बर्बाद करने से बचेगा, बिकॉज ये जो लेजीनेस वाला एक एटीट्यूड है ना, ये आपके दिनचर्या को ख़राब कर रहा है, आपके समय को ख़राब कर रहा है। इट इज़ एक्चुअली किलिंग योर टाइम। सो बेहतर यही है कि अभी इस अवधि में आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने जो रूटीन वर्क है उसे आप टाइम टू टाइम ज़रूर कीजिएगा। उपाय की बात कर ली जाए तो कन्या राशि वाले लोग भगवान गणेश का पूजन ज़रूर करें और साथ ही साथ में माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि देखिए दिस इज़ द टाइम जब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक स्थिरता बना करके चलेंगे। जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं समय बहुत अच्छा है, जो सरकारी पद से जुड़े हुए हैं समय बहुत अच्छा है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं अच्छा टाइम है, जो लोग आर्ट से कला से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा मेहनत या स्ट्रगल में कहूँगी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और फ्राइडे तक का जो समय है ये आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत मोटिवेटिंग रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपको जो आउटपुट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हुए नज़र आते हैं। आपके काम की सराहना ज़रूर होगी। इस अवधि में आपको नया काम कोई मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर आपके पिछले काम की वजह से। सो कुल मिलाकर के अगर मैं वर्क सेक्टर की बात करूं तो आप लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो रिश्तों के लिहाज से इस पूरे हफ्ते में इनिशियल्स यानी कि पहले 3 दिन जो रहेंगे वो बहुत ही बेहतर रहेंगे। पीपल कैन लव बॉम्ब यू, आपको बहुत ज़्यादा 7वें आसमान पर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। तो तुला राशि वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। अचानक से बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेना कैन बी टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन योर लाइफ। तो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। मैरिज के हिसाब से इस पूरे ही हफ्ते में अगर मैं बात करूं तो मैरिज प्लान्स बन सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी के साथ जुड़ने के बारे में सोच सकते हैं, मे बी डेट्स फाइनलाइज हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में स्थिरता बढ़ेगी और ख़ास तौर पर आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको अनएक्सपेक्टेडली विजिट कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। सेहत में सुधार की उम्मीद अगर लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। बिना कुछ करे आप सोचेंगे कि भाई आपकी सेहत बेहतर हो जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर कीजिए। हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा, इस हफ्ते में आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से कीजिएगा। शिव चालीसा का पाठ आप डेली कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए इस अवधि में खासतौर पे नए चैलेंजेस आपको मिलेंगे, नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। पुराना जो काम आप कर रहे थे वो अब पुराना हो चुका है, उसे वहीं पर रहने दीजिए। दिस इज़ द टाइम जब आपको नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आगे आना पड़ेगा अगर आप कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। बिकॉज इस पूरे ही हफ्ते में आपके जो एनिमीज़ हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बेहतर बैकअप प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो यू नीड टू बी वेरी मच श्योर कि आपका जो सेकंड प्लान है वो क्या है। सो ये ओवरऑल एक आउटलुक रहेगा आपके वर्क सेक्टर को लेकर के। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स। अगर मैं मैरिज की बात करूँ तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे मिसकंसेप्शंस नज़र आती हैं। आप बिना सोचे समझे अपने पार्टनर्स की बातों को किसी अलग ही डायरेक्शन में अगर लेकर के जा रहे हैं तो वो आपकी समस्या है, सामने वाले की नहीं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देकर के चलें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी इस हफ्ते में कि आप अगर जेलसी वाला एक इमोशन आपके अंदर है तो वो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर ही नेगेटिविटी लेकर के आएगा और आप ही को लेट डाउन करेगा। सो बेहतर ये रहेगा कि जेलस होने के बजाय आप सेल्फ लव को इस हफ्ते में ज़रूर प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करके वहाँ पर ध्यान अपना लगाएं।
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंसेस इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें की अब हम बात करें तो फाइनेंसेस आपके इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकती है। जो लोग अभी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, इशू प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा ही हफ्ता बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगा और काफ़ी हद तक एक बहुत पॉजिटिव बातचीत आप अपने पार्टनर्स के साथ करते हुए नजर आएंगे। सेहत में सुधार हो रहा है और ख़ासतौर पर पुरानी जो एंग्जाइटीज़ हैं वो खत्म होती हुई नजर आती हैं, जो पेंडिंग वर्क्स थे वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। सो कुल मिलाकर के समथिंग इज़ देयर जो कि पॉजिटिव है और कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है और आपको ध्यान देना है सकारात्मक चीज़ों पे और कोशिश करना है नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिव से ही ख़त्म करेंगे। उपाय की बात कर ली जाए तो वृश्चिक राशि वाले लोग इस हफ्ते में भगवान विष्णु की उपासना ज़रूर करें और विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ट्रैवलिंग नज़र आती है। इस हफ्ते में स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस पूरे ही हफ्ते में रिश्तों को लेकर के कन्फ्यूजन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं सो स्टे बैक। बहुत जल्दबाजी में फैसला करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा रुक जाइए और बहुत फर्म किसी चीज़ के बारे में होना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो कोशिश कीजिए, एक दायरा अपने लिए ज़रूर बनाइए, एक बाउंड्री ज़रूर सेट कीजिए, लेकिन हाँ, बहुत फर्मली किसी के ऊपर अड़ जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। रिश्तों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी रहेगा इस पूरे ही हफ्ते में और काफ़ी हद तक आप जितना ज़्यादा ईगो को साइड में रख के सोचेंगे उतना ही आपके रिश्ते बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। काम को इस हफ्ते में प्रायोरिटाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको पहली अपनी प्रायोरिटी रख रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस हफ्ते में रिश्तों को भी साथ में लेकर के चलने की ज़रूरत है। स्केड्यूल्स बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, बच्चों के साथ समय बिताएंगे, लेकिन वीकेंड्स पर घर की समस्याएं या घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे भी निभाने का प्रयास करेंगे। इस हफ्ते में मदर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और उनकी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें। पिता के साथ एक उनका एक उनकी तरफ से एक मोटिवेशन या उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी तरफ से एक लेसन आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो जिन लोगों को जो लोग एस्थमेटिक हैं, साइनस की इश्यूज़ हैं या बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या है, इस हफ्ते में ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं। छोटे मोटे इन्फेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा कफिंग एंड कोल्ड वाली समस्या आ सकती है, तो अपना ध्यान रखिए, छोटे मोटे इन्फेक्शन से बच के चलिए और हो सके तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो खान पीन आप खा सकते हैं वो तो खाएंगे ही। हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वार्म वाटर एंड हॉट वाटर। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप अपना जो सहस्त्रार चक्र है जो यहाँ पर होता है, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, उसे आप बैलेंस ज़रूर करें। वॉयलेट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉयलेट कलर के साथ आप ओम मंत्र का चांट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में इस उपाय को कीजिएगा, जितना हो सकता है सनराइज के अंदर करेंगे। जो अर्ली मॉर्निंग की सनराइज होती है उसमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए जो समय है वो स्थिरता लेकर के आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है, तो आपको भी कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा किसी भी काम के बीच में गैप नहीं आएगा और ख़ास तौर पर देखिए ये जो पूरा हफ्ता रहेगा इसमें आपका काम और आपका पर्सनल लाइफ कैसे आप मैनेज करेंगे ये आपकी ब्यूटी है। और अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो देखिए वर्क सेक्टर से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नज़र आ रही हैं। सो मकर राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन द इनिशियल ऑफ द वीक के मिड पार्ट जो रहेगा वहाँ पर आपका बिजनेस सेक्टर बहुत फ्लरिश कर सकता है। इस अवधि में आप बाहर कहीं जा सकते हैं। जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए वहाँ से भी काम फ्लरिश ज़रूर करेगा। पर्सनल फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्या, जॉइंट प्रॉब्लम्स या नी प्रॉब्लम्स या इस तरह के इश्यूज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा जिन लोगों को बैकएक की समस्या रहती है, अपने सिटिंग पोस्चर्स, अपने स्लीपिंग पोस्चर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में अगर आप किसी को राय देना चाह रहे हैं तो अननेसेसरी एडवाइसेस देने से बचेगा, नहीं तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। रिश्तों में बेहतरी चाहते हैं तो कोशिश कीजिए अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस लगाने से भी बचेगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं वो भी आपको परेशानी ही देंगी। तो मैं यही कहूँगी इस पूरे हफ्ते में, बिकॉज देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे प्लानिटरी पोजीशंस का बदलाव हो रहा है, ट्रांजिशंस हो रही हैं, ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य का भी बदलाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आई वुड सजेस्ट कि इस अवधि में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना आपको बहुत हद तक फ़ायदा करेगा।
अगर उपाय की बात कर ली जाए तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है, जब भी आप घर में वापस आते हैं, हैव समथिंग, फ्रूट्स या फ्लावर्स या कुछ भी आप साथ में लेकर के आएँ। जब आप घर में खाली हाथ आते हैं वो एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करता है। देखिए आजकल जो सैलरीज़ का मोड है वो भी प्लास्टिक मनी की तरह से आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। घर पे वापस लेकर के आप कुछ नहीं आते हैं। इस पूरे ही हफ्ते में जितनी बार आप घर वापस आएंगे, जो भी आप काम करते हैं वहाँ से, आप हैव समथिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स या कुछ स्वीट्स लेकर के आइए और घर में जो जहाँ पर आप अपने इष्ट देव को बिठाया हुआ है वहाँ ला करके भोग ज़रूर लगाइए, सब लोगों में वितरित ज़रूर करें। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप लोग बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए देखिए समय में सुधार हो रहा है, स्थितियों में सुधार हो रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम का जो आपका एक तरीका है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। आपके सीनियर्स आप पर थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं इस हफ्ते में। ओवरसीज़ काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए। बिना देखे बिना सोचे किसी पर ट्रस्ट नहीं करें, बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में सीजनल चेंजेस की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से छोटे मोटे इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिश्तों में पॉजिटिविटी नज़र आती है। पारिवारिक जीवन में सिबलिंग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और सामाजिक स्तर पर आपकी छवि भी बेहतर होगी। इसके अलावा अगर मैं उपाय की बात कर लूँ तो कुंभ राशि वाले लोग शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और खास तौर पर जिस दिन अक्षय तृतीया का पर्व है, आप लोग भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही पॉजिटिव है और देखिए हाँ, हो सकता है लगभग जिस दिन ग्रहण पड़ेगा उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद तक आपको थोड़ा एंग्जाइटी ज़रूर रहेगा, लेकिन काम का विस्तार आप लोग ज़रूर करेंगे। इस अवधि में आप देखेंगे आपका जो वर्क सेक्टर है वो फ्लरिश करेगा। खर्चे हो सकते हैं, ओवरसीज ट्रैवल हो सकता है, ओवरसीज क्या छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल रहेगी, हालांकि कोर्ट कचहरी के मामलों की वजह से, किसी लैंड, किसी प्रॉपर्टी, किसी भूमि की वजह से आपस में क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन जो आपका पैसे का इनफ्लो है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब खर्चे बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो इस चीज़ को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ज़रूर। दूसरी बात कि जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर तो देखिए पैसा स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, आएगा भी जाएगा भी, तभी आपका काम चलेगा। सो बिज़नेस पीपल के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उसे और एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा और ख़ास तौर पे हेयर फॉल, स्किन की समस्याएं इस अवधि में बढ़ सकती हैं। फीमेल्स जो हैं, अगर अपना कोई नया सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर लग्जरियस आइटम्स, या फिर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। सो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। उपाय की बात कर ली जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना आप लोगों के लिए अच्छा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।